करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच आज वार्ता होगी, जिसमें ऊर्जा, संपर्क और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भारत नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा सकता है। दोनों देशों की प्राथमिकता वाले अहम क्षेत्रों में से एक बिजली क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाना शामिल है। बिजली क्षेत्र में सहयोग पर पिछले साल अप्रैल के भारत नेपाल संयुक्त बयान को मील का पत्थर माना जाता है और नेपाल भारत को करीब 450 मेगावाट बिजली का निर्यात करता रहा है। उम्मीद है कि दोनों प्रधानमंत्री भारत नेपाल विकास साझेदारी की भी समीक्षा करेंगे, जो द्विपक्षीय संबंधों का अहम स्तंभ है। दोनों देशों के वित्तीय संपर्क को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। प्रचंड का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले बुधवार को नेपाल के पीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। प्रचंड शुक्रवार सुबह इंदौर जाएंगे और अगले दिन काठमांडू लौट जाएंगे। पिछले वर्ष दिसंबर में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पुष्पकमल दहल प्रचंड की ये पहली विदेश यात्रा है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने कल नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास में एक समारोह में शिरकत की। उनके साथ भारत दौरे पर आया एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था। इस अवसर पर डीडी न्यूज ने नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ नेपाल के विदेश मंत्री मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने के लिए। सर, बहुत अहम विजिट है और क्या कहेंगे कि बायलैटरल कोऑपरेशन में किन किन विषयों को खास तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी? नेपाल और भारत के बीच में बहुत अच्छा संबंध है। हमारा द्विपक्षीय जो संबंध है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कई फील्ड में बातचीत कर रहे हैं। ऊर्जा व्यापार के संबंध में, कनेक्टिविटी के संबंध में, नेपाल और इंडिया के बीच में कुछ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, उसके बारे में भारत को कुछ हमें व्यापारिक रूप से हमारे वस्तु को निर्यात करने के लिए कुछ सहूलियत देना चाहिए। इस मामले में भी बातचीत होगी। हम लोग लॉन्ग टर्म पावर परचेज डील के बारे में भी बात कर रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट निकला था 2022 में पावर कॉर्पोरेशन का, उस पर क्या बातचीत? हम कह रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म पावर परचेज के बारे में बातचीत होगी। इसमें प्रोडक्शन का साइड भी, विद्युत का जो है प्रोडक्शन का साइड भी है, ट्रांसमिशन का साइड है, ट्रेड का साइड है। इंडिया की ग्रिड को प्रयोग करते हुए हम लोग बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड चाहते हैं। और फाइनेंशियल कोऑपरेशन के क्षेत्र में पिछली बार रुपे कार्ड लॉन्च हुआ था, इस बार कोई पेमेंट गेटवेज या उस पर बातचीत होने की संभावना है? अब देखिए, वो दोनों बैंक, जो रिजर्व बैंक और नेपाल का राष्ट्र बैंक है, उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच में हमारा MOU होगा। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता मेघना। सुप्रभात। कहते हैं कि दोस्त आप चुनते हैं लेकिन पड़ोसी आप चुन नहीं सकते, तो ऐसे में नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है भारत का। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऊर्जा, पर्यटन और साथ ही साथ जिस पावर सहयोग की बात अभी विदेश मंत्री कर रहे थे नेपाल के, उस लिहाज से दौरा कितना है मानती हैं आप? देखिए, दौरा जो है वो एक जो हाई लेवल एक्सचेंजेस हो रहे हैं भारत और नेपाल के बीच, जो लगातार हाई लेवल एक्सचेंजेस का दौर चल रहा है, उसकी ही कंटिन्यूटी में ये दौरा है। अहम इसलिए भी है चूंकि नेपाल के प्रधानमंत्री का दिसंबर में जब उन्होंने कार्यभार संभाला उसके बाद ये पहली विजिट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अहम इसलिए भी है ये दौरा चूंकि पिछले साल 2022 में एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला गया था, जो पावर सेक्टर कोऑपरेशन पर ये विजन डॉक्यूमेंट था। उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया जा सकता है, उसके क्षेत्र में और ज्यादा क्या काम किया जा सके उस पर बातचीत हो सकती है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भारत की जो कंपनियां हैं उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। उसके अलावा हम देखें तो नेपाल जो है वो भारत को 450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा भी जो पावर का क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन की संभावनाएं हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में हमने देखा कि पिछले साल रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था, तो इस साल भी जिस तरीके से हमें नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि रिजर्व बैंक और नेपाल राष्ट्रीय बैंक के बीच समझौता उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बीच समझौता होने की संभावना है। तो आज देखना होगा जब ज्वाइंट
स्टेटमेंट्स आगे आएंगे तो उसमें और क्या बाहर निकल कर आता है। उसके अलावा भी हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो रेल लिंकेजेस, रेलवे सेक्टर एक अहम सेक्टर है। उससे पहले भी भारत ने कई अहम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नेपाल में कंप्लीट किए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो पाइपलाइन, क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है, वो साउथ एशिया का पहला ऐसा पाइपलाइन है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पाइपलाइन है। उसके अलावा भी कई अहम प्रोजेक्ट्स जो है रेल लिंकेजेस से संबंधित वो कंप्लीट किए गए। उसके साथ अब ब्रिजेस के जो क्षेत्र है उसमें भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसके साथ साथ अहम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत और नेपाल के बीच कई क्षेत्रों में जारी हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो पिछली जो विजिट हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल में, वो जब लुम्बिनी गए थे तब हुई थी, और शेर बहादुर देउबा जब यहाँ आए थे, जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो जब आए थे भारत तब एक विजिट हुई थी। तो लगातार जो विजिट्स है उसका दौर जो है ये उसी की कड़ी में एक और विजिट है जिसमें कि बायलैटरल कोऑपरेशन के कई पहलुओं पर बातचीत होने की संभावना है। मेघना, अगर पीपल टू पीपल कनेक्ट की हम बात करें तो भारत और नेपाल दो ऐसे मुल्क हैं जिनके बीच में किसी तरह का वीज़ा नहीं लगता। वहाँ के लोग यहाँ आकर काम करते हैं, यहाँ के लोग किसी भी बिना परेशानी के नेपाल जा सकते हैं। ऐसे में, और अगर हम संस्कृति की भी बात करें और सीमाई इलाकों की बात करें, तमाम ऐसे भारत के राज्य हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वो नेपाल से लगते हुए हैं और इन सीमाई इलाकों की संस्कृति भी तकरीबन मिली-जुली और समान संस्कृति है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो कितने मायने रखता है? देखिए, इसकी अहमियत इससे ही पता चलती है कि कितना ज़्यादा अहमियत हम जो लोगों का आना जाना है उसको हम कितना ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। इसमें हमने देखा कई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आए जिसमें लाखों लोग, टूरिस्ट हो या और सिटीजन्स हो, कार्गो ट्रैफिक हो, उस सबको आर पार होने की बहुत ज़्यादा उसको फैसिलिटेट किया गया है। उसके अलावा भी इस बार जब नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड यहाँ आए हुए हैं और उसके दिल्ली का जो लेग है उनकी विजिट का, उसको खत्म करके वो जाने वाले हैं मध्य प्रदेश, जहां इंदौर में ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको जानना चाहेंगे और उसके साथ ही क्लीनलीनेस के बारे में और ज्यादा वहां पर उनका फोकस रहेगा। उसके अलावा भी उज्जैन जाने वाले हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके के अहम लिंकेजेस हैं, पीपल टू पीपल लिंकेजेस की बात करें या फिर कल्चरल टाइज की बात करें भारत और नेपाल के बीच। जैसे हम जानते हैं कि जनकपुर से एक रेलवे लाइन कनेक्ट करती है भारत में उन जगहों को जो रामायण सर्किट का हिस्सा हैं, तो इससे हमारे कल्चरल लिंकेजेस, हिस्टोरिकल लिंकेजेस का भी पता चलता है। और उसका एक उदाहरण हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी गए थे, तो वहां पर जो लुम्बिनी में जो मंदिर है वहां पर गए थे, बुद्ध टेम्पल गए थे, तो वो कई ऐसे जो कल्चरल लिंकेजेस हैं वो काफी साफ तौर पर नजर आते हैं और इन चीजों पर खास तौर पर फोकस रहेगा। टूरिज्म का भी क्षेत्र है उस पर फोकस रहेगा। और एक और बात, यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट है, जो हमें कल नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रेड डेफिसिट पर भी चर्चा होगी। हम जानते हैं कि भारत की जो कंपनियां हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है एक तरीके से नेपाल में जो निवेश है उसमें तकरीबन 33% जो FDI है वो भारतीय कंपनियों से जाता है। तो ट्रेड भी एक अहम सेक्टर है जिस पर बातचीत होगी, इसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, डेफिसिट को कम कैसे किया जाए, उस पर नेपाल का खास तौर पर यहाँ फोकस रहेगा। उसके अलावा भी किस तरीके से नेपाल से ज्यादा हवाई सेवाएं अलग अलग भारत में अलग अलग स्टेट्स के लिए या अलग अलग जगहों के लिए शुरू हो, इस पर भी फोकस रह सकता है। जिस तरह से हम जानते हैं मेघना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन नेपाल में बहुत निवेश कर रहा है, उस लिहाज से भी अगर भू राजनीतिक समीकरणों को समझा जाए तो नेपाल बहुत अहम साझेदार है भारत के लिए। उस लिहाज से इस फ्रंट पर कूटनीतिक लेवल पर किस तरह की चर्चाएं होने की संभावना है जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात करते हैं निवेश को लेकर? देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो जिस तरीके का इंटरेस्ट दिखा रही हैं भारतीय कंपनीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में नेपाल में, वो अहम है। उसके अलावा भारत ने भी कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे। रेल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जारी हैं, अंडर प्रोसेस हैं। उसके अलावा भी कई अहम प्रोजेक्ट्स, जैसे अगर हम बोले क्रॉस बॉर्डर ब्रिजेस जो बनाने की बात है, जैसे कई अहम ब्रिजेस हैं जिनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है
उसके साथ साथ ही एक जो हाईवे है 1000 किलोमीटर से भी अधिक का जो हाईवे है जी। जिसे ईस्ट वेस्ट हाईवे बोलते हैं, जो एक तरीके से नेपाल की लाइफलाइन है, उसका कंस्ट्रक्शन भी भारत ने पूरा किया है। तो काफी हद तक असिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, काफी हद तक असिस्टेंस जो है जी। वो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, काफी हद तक असिस्टेंस टूरिज्म के क्षेत्र में भारत नेपाल को लगातार देता रहा है। और इस बार क्या बातचीत होगी और किस तरीके से जो कोऑपरेशन है उसको आगे लिया जाएगा, वो आज के जॉइंट स्टेटमेंट्स में जो चर्चा है उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघना, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर एक